35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड। ये शायद आए 35 साल के, अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा। कि हम सब के सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जय शाह ने कितना गंदा काम किया था, कितना बुरा काम किया था। वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे, वो ओपनली सिर्फ इंडिया के फायदे के लिए चलते थे। अब क्या होगा, तो जैसा आ गया, तुम लोगों ने जैसा को सबसे ऊपर पहुंचाया, वरना बीसीसीआई ने उसको सेक्रेटरी रखा हुआ था भाई। तुम लोग हो जो ये कहते थे कि जैसा ने बोला मैं ऐसी जगह हाथ दूंगा जहां से तुम्हारी आवाज भी निकलेगी, और वो वहां जाके बैठा है जहां पर अनअपोज पहुंचा। और सही भाई ये बताएं कि ये जो अभी जय शाह साहब की जो हालात चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, सेहत खराब हो जाएगी पाकिस्तान में आगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? और अगर इस बार तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने तो हद ही कर दी है, जय शाह साहब ने हद ही कर दी है। और उसके बाद मुझे तो इस क्रिकेट का भी मुझे कि उनकी पूरी जनरेशन इंडिया की वो पाकिस्तान के मसले में नेगेटिव थॉट रखती है। तो भाई पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुश नहीं है जय शाह के चेयरमैन बनने से। अब आईसीसी में भी चोरी होगी, अब आईसीसी में भी दुश्मन बैठेंगे, अब ये पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं। भाई जैसे ही जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के हवाले से खबर आई है, पाकिस्तान में खलबली सी मच गई है। पाकिस्तान जो बांग्लादेश के हम से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसको एक ये वाला हम, हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह का लग रहा था कि भाई क्या पता बनते हैं नहीं बनते, खबरें ही आ रही हैं, न्यूज ही आ रही है, कोई अपोज करेगा, पीसीबी नहीं चाहेगा नहीं बने जय शाह। तो मतलब ऐसी कोई अश्योरिटी नहीं थी पाकिस्तान में कुछ लोगों को कि भाई वो बन जाएंगे। बट जो जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के हवाले से खबर आई है, उसने कोहराम सा मचा दिया पाकिस्तान में। क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, जय शाह के होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नजर आ रही है, या फिर जय शाह को क्या कंग्रेचुलेट करती हैं बनने पे? सबसे पहले वाकई कांग्रेचुलेशन, और जय शाह का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित शाह के जो है इंडिया के होम मिनिस्टर, जिन्होंने पूरे बीजेपी को कंट्रोल कर रखा है, उनके जो है बेटे हैं, तो ज्यादा बैकग्राउंड हमाद भाई कहीं ना कहीं पे आपका बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट करते हैं। इस बात को जिस चीज के साथ लिंक कर दिया गया वो है चैंपियंस ट्रॉफी। सबकी काम पे टांगना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, ये आप सबको पता है। इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा। पाकिस्तानियों मुबारक हो, आपको एक और मौका मिला है यहाँ पर सोग मनाने का। क्यों? क्योंकि जय शाह हैज बीन ऑफिशियली अपॉइंटेड एज एन आईसीसी चेयरमैन। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मतलब मुझे पता है कि इस टाइम पर पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा फटी पड़ी है, मतलब इतना जिंदगी में शायद हमारी कभी भी नहीं फटी है जितना अब जाके फटी है। बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम को अगर आप पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से निकाल देना तो आधी क्रिकेट वहीं पे फना हो जाती है, ठीक है। तो दैट मींस कि जो बीसीसीआई की वर्थ है इस वक्त आईसीसी के अंदर, वो डेफिनेटली 110% क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। कांग्रेचुलेशन दोस्तों, जय शाह बन चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर। और पूरा पाकिस्तान सदमे में आ चुका है। पाकिस्तान के मुंह से एक ही बात निकल रही होगी इस टाइम, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और जय शाह 35 साल की उम्र में ही आईसीसी चेयरमैन बन गए और सबसे यंगेस्ट मैन। और वहीं पे पाकिस्तानियों को डर लग चुका है कि अब चैंपियन ट्रॉफी का क्या होगा। चैंपियन ट्रॉफी तो गई पाकिस्तान के हाथ से। बहुत बड़ी लकड़ी रहते थे पाकिस्तानी, बहुत ही इन्होंने सुनाया जय शाह को कि जैसा आईसीसी पे दबाव रखेंगे, जैसा अपनी मनमानी कर रहे, आईसीसी की भी नहीं चलने दे रहे। लो अब जैसा ही आईसीसी हो गए। पहले भी बोला था कि बीसीसीआई आईसीसी है और आईसीसी बीसीसीआई है। अब देखो नवंबर से कैसे कैसे डिसीजन आते हैं। अब जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन तो गए, और उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी कि किस तरह से आईसीसी को ग्रोम करे। जैसे उन्होंने बीसीसीआई को आगे बढ़ाया है, आज बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड है, उसके आसपास भी कोई बोर्ड मंडराता नहीं है। ऐसी ही जैसा की जिम्मेदारी है आईसीसी को आगे बढ़ाने की। और वहीं पे सबसे पहले जिम्मेदारी जैसा की चैंपियन ट्रॉफी को लेकर है, क्योंकि पूरा होस्ट आईसीसी कर रहा है वो। अब देखते हैं जैसा का क्या डिसीजन आता है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। और जहाँ पाकिस्तान मीडिया बोल रहे की जैसा इंडिया के हक में ही डिसीजन लेंगे और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने देंगे, अभी से ऐसी बात करने लग गए। और यहाँ पर पाकिस्तानी को ये भी डर है की उन्होंने स्टेडियम में 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट करने की तैयारी करी थी, वो सब बर्बाद ना हो जाए। अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हुई तो फिर तो पूरी तरह से पीसीबी दिवालिया हो जाएगा। जो फंड आईसीसी की तरफ से आता था वो भी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन की कुर्सी में ही पाकिस्तान का बाप बैठा है। जैसा टांगे कांप रही है पाकिस्तानियों की कि क्या होने वाला है। सदमे में आ चुके हैं सारी पाकिस्तानी मीडिया। अब देखना कुछ दिनों तक यही बात चलती रहेगी आईसीसी चेयरमैन के ऊपर कि जैसा क्या डिसीजन लेंगे। और वहीं भारत की तरफ से सभी ने जैसा को कांग्रेचुलेशन करा है आईसीसी चेयरमैन बनने के ऊपर। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। क्रिकेट की डायनामिक्स चेंज होने जा रही है, लेकिन वेरी इंटेलिजेंट, जिसको कहते हैं ना डिलीवर करने वाला एग्जीक्यूटर जय शाह साहब जो है, he has been elected as ICC chair unopposed. But अब आपको aggression नजर आएगी, मजीद polarization नजर आएगी, मजीद dominance नजर आएगी,
तगड़ी टीम्स तगड़ी हो जाएंगी, मीडियोकर बोर्ड साइड पे हो जाएंगे। 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड। ये शायद आए 35 साल के। अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा, और फिर उसमें इनकी गवर्नमेंट का भी हाथ होगा। फिर तो इंडिकेशन मिली होगी, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे ये। 1 दिसंबर को आ जाएंगे। अब इनके हाथ से ही होगा कि बीसीसीआई के जेटली साहब लिखेंगे कि हम नहीं आ रहे और ये अप्रूव करेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा मुझे। तो अप्रूवल आदि मिल गई है कि इंडिया कमिंग टू पाकिस्तान। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये बहुत बेहतर साबित होंगे। हैंड्स ऑन है, फाइनेंशियल विजन बहुत है, बहुत आला कमेटी चलाई है। आप ये देखें कि आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग की को देख लें, उन्होंने 4 गुना कर दिया, ठीक है ना। और फिर जिस तरह डिवीजन हुई, रेवेन्यू हुआ, ऑब्वियसली इंडिया से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है तो उनको मैक्सिमम चंक भी मिलेगा। बस इनका, मैं तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक देख रहा हूँ ना, तो इनका आना मुझे खर्चात नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान आएगी। आईसीसी का इवेंट है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और आए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे आईसीसी के। आईसीसी को रिप्रेजेंट करेंगे, बीसीसीआई को नहीं करेंगे, अभी आईसीसी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो केस तो उनके पास ही आएगा। तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैं ये पर्सनल, एक दफा भी बोल रहा हूँ, पर्सनल व्यू मेरा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान खेलने के लिए आएगी। जैसा चेयरमैन आईसीसी बन गए, कमाल ये अनअपोज बने, किसी ने उनका मुकाबला किसी ने देखा नहीं उनको ना। विराट को पहले लगाया, ये वाला चला है ना उसका, ये वाला जब से मुझे अच्छा लगा कि उसने ना तुम्हारी आईसीसी। अब क्या होगा, तो जैसा आ गया, तुम लोगों ने जैसा को सबसे ऊपर पहुंचाया, वरना बीसीसीआई ने उसको सेक्रेटरी रखा हुआ था भाई। तुम लोग हो जो ये कहते थे कि जैसा ने बोला मैं ऐसी जगह हाथ दूंगा जहां से तुम्हारी आवाज भी निकलेगी, और वो वहां जाके बैठा है जहां पर अनअपोज पहुंचा। और जैसा बन गए भाई आईसीसी के चेयरमैन। हो सकता है कुछ जगहों पे आवाज लग रही हो, ये साजिश हो गई है, ये फला हो गई है, ये कहानी हो गई है, लेकिन बनने वाला तो भैया चेयरमैन आईसीसी बन गया। सही भाई, ये बताएं कि ये जो अभी जय शाह साहब की जो हालात चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, सेहत खराब हो जाएगी पाकिस्तान में आगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? अली, आपस की बात यह कि इंडिया से हमेशा मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता, इतना बड़ा मुल्क है, हम छोटे मानते हैं इसलिए कि 90 करोड़ और जहाँ 22 करोड़ फर्क है ना, मुल्क तो बहुत बड़ा है, मगर हमेशा वो लोग घटिया इस स्पोर्ट्स में लेवल की सोच रखते हैं, मुझे नहीं पता। और अगर इस बार तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने तो हद ही कर दी है, जय शाह साहब ने हद ही कर दी है। और उसके बाद मुझे तो इस क्रिकेट का भी मुझे अब कि उनकी पूरी जनरेशन इंडिया की वो पाकिस्तान के मसले में नेगेटिव थॉट रखती है। जो डरपोक लोग हैं, ये नेगेटिव, जितने डरपोक लोग होते हैं वो नेगेटिव लोग होते हैं। पता नहीं उनको किस बात का पाकिस्तान के साथ इश्यू है कि पाकिस्तान को, अगर भाई मार्केट तो आपकी बहुत बड़ी है, आपके पास पैसा भी बहुत है, आपके पास हर लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा है, मगर जो फायदा पाकिस्तान को जो होना है फायदा, वो तो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्टिंग से हो जाएगा। मगर ये छोटी छोटी सोचों से ये इंसान का पता चलता है इंडिया कितना भी बड़ा हो जाए वो पाकिस्तान से छोटा ही रहेगा। लेटेस्ट न्यूज सामने आई है भाई, जिसके मुताबिक आईसीसी का चेयरमैन जय शाह को बना दिया। 35 साल की एज में दुनिया के यंगेस्ट एवर बन गए हैं। अगर बात करें भाई, अब बीसीसीआई के वो सेक्रेटरी हैं, एसीसी के वो प्रेसिडेंट है, और अब तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। मतलब तमाम सीट्स जो हैं वो जय शाह के बेल्ट के अंडर आ गई हैं। अगर बात करें क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, जय शाह के होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नजर आ रही है, या फिर जय शाह को क्या कंग्रेचुलेट करती हैं बनने पे? सबसे पहले वाकई कांग्रेचुलेशन, और जय शाह का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित शाह के जो है इंडिया के होम मिनिस्टर, जिन्होंने पूरे बीजेपी को कंट्रोल कर रखा है, उनके जो है बेटे हैं, तो ज़्यादा बैकग्राउंड हमाद भाई कहीं ना कहीं पे आपका बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करता है। दूसरी बात है आईसीसी तो खुद जो है भीख मंगा है बीसीसीआई का, और दाना पानी पूरी दुनिया को पता है कि अगर आईसीसी अगर है तो उसके पीछे इंडिया की क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। अब आपने बात की कि सारे के सारे वोट जो है जय शाह के पास के, आप ये समझ लें कि बीसीसीआई की नेक्स्ट ब्रांच ही आईसीसी है, ठीक है। और ये इंडिया का एक बड़ा वाइज डिसीजन भी है कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसको हमारी फंडिंग रन कर रही है, लेकिन हम उसके हेड नहीं है। ऑलरेडी 35 बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के मालिक इंडियंस है, ठीक है। आईसीसी भी एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पर इंडिया बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ का स्टेक होल्डर भी है, शेयर भी देता है, ठीक है। 1 दिसंबर 2024 इस साल के आखिर में जय शाह चार्ज संभालेंगे, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अभी से ही उनका काम शुरू हो जाएगा। जय शाह का आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो पहला बड़ा इवेंट होगा
जिसको वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे और करना भी चाहिए, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होगा। जय शाह की ये जो अपॉइंटमेंट होगी एज आईसीसी चेयरमैन, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा करैक्टर का कि जय शाह अपना कैसा करैक्टर शो करते हैं आईसीसी का चेयरमैन बनने के बाद। कि हम सब के सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जय शाह ने कितना गंदा काम किया था, कितना बुरा काम किया था। वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे, वो ओपनली सिर्फ इंडिया के फायदे के लिए चलते थे। देखें, इस टाइम जय शाह को या बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना, क्योंकि 2025 का जो एशिया कप है वो इंडिया में है। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो फिर इंडिया और श्रीलंका में है, यानी उसके जो आखिर वाले बड़े मैच हैं या फाइनल है वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ही होगा। और पाकिस्तान, ठीक है अभी पाकिस्तान की फॉर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा T20 में इस चीज की अहलियत रखता है कि वो सेमीफाइनल या फाइनल खेले। तो आई एम श्योर आगे इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम अगेन, लेकिन बहुत बड़ा टेस्ट होगा ये जय शाह का कि वो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी को कंडक्ट कराते हैं, कैसे सबको लेके जाते हैं। एंड अगर तो जय शाह ने कि वो ज्यादातर इंडिया के फेवर में काम करेंगे, वो ज्यादातर ऐसे काम करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। आप सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। पाकिस्तान के स्टेडियम्स की रेनोवेशन भी शुरू हो चुकी हुई है और इसके चलते जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो उसके बाद क्या होगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा ली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर इंडिया में करवाई जाएगी। तो भाई पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुश नहीं है जय शाह के चेयरमैन बनने से कि भारत ने पहले क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की तबाह की, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन लेंगे। मतलब ये बातें अब पाकिस्तान में हो रही हैं और जय शाह को गालियां भी दी जा रही है। मैं पढ़ रहा था, कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहा था, अब आईसीसी में भी चोरी होगी, अब आईसीसी में भी दुश्मन बैठेंगे। अब ये पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं, ये सबको पता है। टीम इंडिया की आज सक्सेस देख लो, टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में टॉप की टीम है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इंडिया भाई पांव के नीचे रगड़ देती है, आप अंदाजा लगा लो। तो जय शाह को कहीं ना कहीं क्रेडिट तो जाता है ना, बीसीसीआई को कहीं ना कहीं क्रेडिट तो जाता है ना। अब आईसीसी के लिए जय शाह जैसा बंदा चुनना, जय शाह जैसे बंदे को रखना, आई थिंक इससे बेहतर ऑप्शन कभी आपको मिल ही नहीं था सकता। और अब आप मतलब पाकिस्तानी लोग आम जबान में बोलो तो ये कह रहे हैं कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे और उसके साथ ही पाकिस्तानी। और भाई एक मेरी बात सुन लो, घंटे गए आप हो, 2 नंबर लोग हो, आपको कोई बात, भाई एजुकेशन क्यों जरूरी है? एजुकेशन इसी वजह से जरूरी है। मतलब फजूल नेगेटिव बातें करना छोड़ दिया करो किसी टाइम। अपनी क्रिकेट का हाल देखो यार, ये जो पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग हैं, ये जो फजूल फुदड़ किस्म के लोग हैं, अपनी क्रिकेट का हाल देखो यार। इंडियन क्रिकेट टीम को अगर आप पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से निकाल देना तो आधी क्रिकेट वहीं पे फना हो जाती है, ठीक है। तो दैट मींस कि जो बीसीसीआई की वर्थ है इस वक्त आईसीसी के अंदर, वो डेफिनेटली 110% क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। और अब अगर जय शाह आकर फ्रंटमैन बन चुके हैं आईसीसी के भी, तो ये डेफिनेटली, ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो बैकएंड पे जितने भी डिसीजन होते हैं, कोई भी बीसीसीआई के बगैर डिसीजन हो ही नहीं सकता।